हमारी कहानी का नायक एक यूट्यूबर है जिसे जहरीले जानवरों के प्रति गहरी रुचि है। एक दिन जब उसे एक ब्लैक मम्बा ने काट लिया तो वह अचानक खुद को एक अद्भुत मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पाता है। वहां उसने इस रिल्म के जहरीले प्राणियों को टेम करना और पहले से असाध्य बीमारियों के लिए क्यूर्स ढूंढना सीख लिया। लेकिन यही सब नहीं है। इस अजीब दुनिया में उसके लिए और भी कई आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तूफानी बरसात की रात में एक लगभग सुनसान स्थान पर, जो पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड्स जैसा दिखता है, जहां वॉरियर्स का एक समूह एक सुनसान मैंशन के आंगन में खड़ा होता है। उनके लीडर ने यह देखने के लिए आवाज लगाई कि क्या इस क्षेत्र में कोई निवासी हो सकता है, यह उम्मीद करते हुए कि भारी बारिश के बीच कोई प्रकट हो। अगले ही पल अकेडमी गेट से एक बच्चा बाहर आता है। चुपचाप खड़ा होकर बिना कुछ कहे अजनबी की अगली बात का इंतजार करता है। वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं, जबकि उनका लीडर सोचने लगता है कि ऐसे वीरान स्थान पर कोई कैसे रह सकता है। उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वे समझते हैं कि वहां का एकमात्र निवासी सिर्फ यही एक बच्चा है। लीडर बच्चे से वहां रात बिताने की अनुमति मांगता है। बच्चा, जो इस कहानी का नायक है, अजनबियों के इरादों और पहचान को लेकर पल भर के लिए असमंजस में पड़ जाता है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वे उससे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आते हैं, जिससे उसे शक होता है कि वे उसे एकेडमी की रक्षा करने वाला कोई युवा पुजारी समझ रहे हैं। फिर वह उन्हें अभिवादन करता है और महसूस करता है कि वे बुरे लोग नहीं लगते। इसलिए वह उनसे कहता है कि वह वर्षों से इस परित्यक्त एकेडमी में रह रहा है और उन्हें वहां रुकने की अनुमति दे देता है, बशर्ते वे उस छोटे से हिस्से से दूर रहें जिसका वह उपयोग करता है। लीडर बच्चे के आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता है और उसे आश्वासन देता है कि उसके आदमी इस शर्त का सम्मान करेंगे। वॉरियर्स की ओर मुड़कर लीडर उन्हें एकेडमी के भीतर सोने के स्थान खोजने और यह नियम मानने का निर्देश देता है कि वे इस यंग मास्टर के विंग से दूर रहें। वॉरियर्स एक स्वर में सहमति जताते हैं और अपने सोने के प्रबंध करने के लिए फैल जाते हैं। बच्चा उन्हें देखता है तो उनके कपड़ों पर उसे टैंग क्लैन का चिन्ह देखता है, जिससे वह अनुमान लगाता है कि वे सभी एक ही क्लैन से हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा उनके व्यक्तित्व और उद्देश्यों को लेकर बढ़ जाती है। हालांकि वह इस विचार को एक तरफ रख देता है और अपने अन्य कामों पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने हिस्से में लौटने से पहले लीडर बच्चे का फिर से अभिवादन करता है, जिस पर वह माफी मांगते हुए अपने छोटे से कमरे की ओर बढ़ जाता है, जहां वह अपने छोटे साथियों की देखभाल करता है। एक चौड़ी मुस्कान के साथ वह एक बड़े मिट्टी के बर्तन की ओर बढ़ता है, उसे उत्साह से खोलता है और छोटे कॉकरोचेस का संग्रह देखता है। उस बर्तन को पकड़कर वह कहता है कि उसकी देरी के कारण उनकी भूख बढ़ गई होगी। इसके बाद वह एक और बर्तन खोलता है, जिसमें एक बड़ा ब्लैक स्पाइडर है, जिसे ब्लैक अर्थ टाइगर कहा जाता है और जो हायन चाइना का मूल निवासी है। यह स्पाइडर अपनी अनोखी ब्लैक टाइगर जैसी धारियों के लिए जाना जाता है, जो 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। फिर वह स्पाइडर को खाने के लिए एक कॉकरोच देता है और इस वीरान स्थान में इन प्राणियों को साथी के रूप में पाकर आभार व्यक्त करता है। स्पाइडर को उसका भोजन खाते हुए देखकर बच्चे को खुशी होती है, खासकर उसकी उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए। स्पाइडर को संतुष्ट करने के बाद लड़का एक दराज की ओर बढ़ता है, उसे खोलकर एक केव गैको को बाहर निकालता है। वह उसे एक और कॉकरोच खिलाता है और उसके शरीर और पूंछ पर मौजूद अनोखे पैटर्न की प्रशंसा करता है। जैसे ही वह अपने साथियों की देखभाल में मग्न होता है, गैको अचानक उसे काट लेता है, जिससे वह डर के मारे पीछे हट जाता है। उसी पल उसके पिछले जीवन की यादें उसके मन में उमड़ने लगती हैं। पुनर्जन्म से पहले वह एक स्ट्रीमर था जो एक चैनल चलाता था, जिसके 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स थे। उसका चैनल मुख्य रूप से कीड़ों और जहरीले जानवरों पर केंद्रित था। उसे याद आता है कि उसने अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में एक लाइव स्ट्रीम आयोजित की थी, जिसका शीर्षक था दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांप। इस दौरान वह ब्लैक मैम्बा, दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक, को ढूंढने के लिए अफ्रीका गया था। यह सब उसके प्रशंसकों के बार बार अनुरोध के कारण हुआ था। यादें उस लाइव स्ट्रीम की ओर मुड़ती हैं, जहां वह उस सांप को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहा था।
उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने अपने दर्शकों से कहा था कि उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए, जिसके बाद वह जल्द ही खोज जारी रखने का वादा भी करता है। जिसके बाद वह खान लेने रेफ्रिजरेटर के पास जाता है, यह कहते हुए कि ब्लैक मांबा कोई गली का कुत्ता नहीं है जो हर जगह हो। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब वही स्नेक फ्रिज के ऊपर मौजूद था। जैसे ही वह उसके पास गया, सांप ने तेजी से हमला किया और उसे काट लिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह जमीन पर गिरकर बेसुध हो गया और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। अपने अंतिम पलों में उसे इस विडंबना का एहसास हुआ कि सारी थकाऊ कोशिशों के बाद सांप शुरुआत से ही उसकी पहुंच में था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्लैन का लीडर बाहर से पुकार रहा होता है, यह पूछते हुए कि क्या वह अंदर है। दरवाजा खोलने पर विल लीडर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लीडर जवाब देता है कि वह उन्हें इतनी खराब मौसम में अपने यहाँ रुकने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। वह उसे डिनर के लिए शामिल होने का निमंत्रण भी देता है, ये बताते हुए कि उन्होंने एक हिरण का शिकार किया है। विल यह सुनकर हैरान हो जाता है, और क्यों न हो, उसने पहले कभी सांप और छिपकली का मांस खाया था। विल अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और कहता है कि वह उनके साथ शामिल होकर खुश होगा। लीडर उसकी मासूमियत पर हंसता है और उसे साथ चलने का आमंत्रण देता है। बारिश रुकते ही समूह एक बड़ी आग जलाता है और हिरण को भूनना शुरू करता है, जिससे चारों ओर स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है। विल इस दृश्य को अपने मुंह में पानी के साथ देखता है, मांस के स्वाद के लिए तरसते हुए। उसके उत्सुक चेहरे को देखकर लीडर मुस्कुराता है और उसे आश्वस्त करता है कि खाना पकने में कुछ समय लगेगा। वह सुझाव देता है कि वे इस समय का उपयोग बात करने के लिए करें। अपनी भावनाएं प्रकट हो जाने पर शर्मिंदा विल लीडर से पूछता है कि वह जो भी सवाल करना चाहता है कर सकता है। लीडर पूछता है कि क्या विल सच में हाई ऑन माउंटेन रेंज में अकेला रहता है और उसकी उम्र क्या है। विल जवाब देता है कि वह शायद 14 या 15 साल का होगा, जिससे लीडर हैरान होता है कि उसे अपनी उम्र का ठीक से पता नहीं है, जिसकी वजह भी वह उससे पूछता है। जिस पर विल अपनी पुनर्जन्म की सच्चाई छिपाने के लिए एक कहानी गढ़ता है कि बचपन में सिर पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त में कुछ अंतराल आ गए थे। लीडर सहानुभूति जताते हुए विल की कठिनाइयों पर खेद प्रकट करता है और फिर पूछता है कि क्या वह सच में यहाँ अकेला रहता है। विल हल्के से हंसते हुए बताता है कि हाँ, उसके पास कोई टैलेंट या स्किल्स नहीं होने की वजह से वह अपना सारा समय सांपों का शिकार करने और उनकी खाल बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने में बिताता है। लीडर उसकी उम्र में इस खतरनाक काम को करने के साहस की प्रशंसा करता है, लेकिन विल जवाब देता है कि वह इस काम का अभ्यस्त हो चुका है। तभी उन्हें टोकते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो लीडर के पिता हैं, अंदर आते हैं और बताते हैं कि भोजन का एक हिस्सा तैयार है। वह यह भी इशारा करते हैं कि विल काफी भूखा लगता है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए विल उनका धन्यवाद करता है और मांस का एक टुकड़ा लेता है, यह उल्लेख करते हुए कि उसने पिछली बार कब मांस खाया था उसे याद भी नहीं। पहला निवाला लेते ही विल खुशी से अभिभूत हो जाता है, मानो यह अनुभव अवास्तविक हो। वह दिल खोलकर खाता है, जिससे लीडर और उनके पिता उसकी भूख को देखकर प्रसन्न और मनोरंजन महसूस करते हैं। वे हंसते हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि विल को ठीक से खाते देखकर उन्हें खुशी हो रही है। लीडर विल से कहता है कि वह खाने के दौरान उससे कुछ बात करना चाहता है। विल अपने निवाले के बीच उत्सुकता से सुनता है कि लीडर क्या कहना चाहता है। लीडर अपनी बात शुरू करता है और बताता है कि वे किसी खास चीज की तलाश कर रहे हैं। फिर वह गंभीरता से विल से पूछता है कि क्या उसने आसपास कुछ असामान्य देखा है। विल पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि लीडर का मतलब क्या है, जिससे लीडर को बात स्पष्ट करनी पड़ती है। हालांकि वह सही शब्द खोजने में झिझकता है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति यानी लीडर के पिता बीच में हस्तक्षेप करते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें विल को सच बता देना चाहिए, क्योंकि उसने उन्हें आश्रय दिया और उसके पास उनके प्रति कोई खतरा पैदा करने वाली जानकारी या मंशा नहीं है। लीडर अपने पिता से सहमत होता है और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। वह विल को बताता है कि वे एक बड़े वर्म की तलाश में हैं, जो नीले धब्बों से ढका हुआ है। यह सुनकर विल चकित रह जाता है कि वे इतनी लंबी यात्रा सिर्फ एक वर्म के लिए कर रहे हैं। लीडर विस्तार से समझाता है कि इस प्राणी को ब्लू स्पॉटेड वर्म कहा जाता है और यह इतना विशाल होता है कि शायद विल ने इसे पहले देखा हो। जिज्ञासु होकर विल पूछता है कि वर्म कितना बड़ा हो सकता है। लीडर बताता है कि अगर वर्म पूरी तरह विकसित हो तो यह विल के आकार के व्यक्ति को पूरा निगल सकता है।
इस बात से स्तब्ध विल यह महसूस करता है कि यह दुनिया उसकी पहली धारणा से कहीं अधिक अद्भुत हो सकती है। शुरू में उसे लगा था कि वह केवल कुछ शताब्दियों पहले के समय में लौटा है, लेकिन अब लगता है वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। उसे इस हालत में देख बुजुर्ग व्यक्ति विल को आश्वस्त करते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और बताते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा केवल इस प्राणी का शिकार करने के लिए की है। विल उनसे पूछता है कि क्या वे इसे ब्रीडिंग के लिए पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इस सवाल पर बुजुर्ग व्यक्ति और लीडर दोनों चौंक कर उसे अजीब ढंग से देखते हैं। फिर बुजुर्ग व्यक्ति इस सुझाव को गंभीरता से लेने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही हंस पड़ता है। उनके साथ उनके बेटे यानी लीडर भी हंसी में शामिल हो जाते हैं। वे विशाल वर्म को पालने के विचार को भोला और मनोरंजक पाते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं करते कि यह सोच प्यारी है। बुजुर्ग व्यक्ति समझाते हैं कि वर्म को पालना असंभव है, क्योंकि उनका उद्देश्य इसका उपयोग एक क्योर के लिए करना है। विल इस प्रतिक्रिया से हैरान होकर स्पष्टीकरण मांगता है। पहले उसने सोचा था कि वे साधारण व्यापारी हैं, लेकिन अब वे उसे स्मगलर्स या ड्रग डीलर्स जैसे लगने लगे। वह पूछता है कि एक वर्म को कैसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ एक संभावना है, लेकिन उनकी पोती एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनका मानना है कि वर्म का आंतरिक रत्न यानी इंटरनल जिम ही उसे बचाने का एकमात्र उपाय हो सकता है। उनके इरादे समझने के बाद विल को एहसास होता है कि वे अपनी पोती की जान बचाने की इच्छा से प्रेरित हैं। लीडर जोड़ता है कि वह मरीज केवल बुजुर्ग व्यक्ति की पोती ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी भी है। इस पर विचार करते हुए विल समझता है कि वे अपनी बेटी को बचाने के लिए, चाहे संभावना कितनी भी अनिश्चित हो, कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वर्म के लिए सहानुभूति महसूस करने के बावजूद भी विल उनके आतिथ्य और उसके प्रति उनकी दयालुता के प्रति सम्मान से उनकी मदद करने का निर्णय लेता है। विल बोलना शुरू करता है कि लीडर उससे पूछता है कि क्या उसने इस क्षेत्र में वर्म देखा है। विल जवाब देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, जिससे लीडर निराश हो जाता है। हालांकि विल एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि उसे शायद पता है कि वह कहां पाया जा सकता है। वह अपने जहरीले प्राणियों के गहन ज्ञान के बारे में बताता है, जो किसी भी विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। ये ज्ञान उसकी उन पर जुनून और निश्चित रूप से जहरीले सांप के काटने से हुई उसकी अपनी मौत से उपजा था।